नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अगर एक ही उद्देश्य है कि रिच होना है, अमीर बनना है, तो कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और किस म्यूचुअल फंड से दूर रहें, आज का वीडियो इस पे है। मान लेते हैं कि आपके पास समय है 15 साल, 20 साल, 25 साल और पैसा को मल्टीप्लाई करना, यही उद्देश्य है, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा सेलेक्ट करें और किससे दूर रहें। तो किससे दूर रहें, पहले इसका बात करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड, इससे दूर रहना है। ये रिटर्न आपको 6, 7, 8% मिलेगा और समय इतना ज़्यादा है, तो इस डेट कैटेगरी के फंड में पैसा ना इन्वेस्ट करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। 3 ही तरह का कैटेगरी होता है, डेट, लिक्विड और इक्विटी। तो इक्विटी में भी तरह तरह का वैरायटी है, तो आपको इक्विटी में ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करना है यदि समय ज़्यादा है तो। एक और कैटेगरी है NFO। इतना दुनिया भर का फंड अभी एग्जिस्टिंग है कि आपको NFO में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा चीज़ है। नॉर्मली NFO आ गया तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले से जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें करना है। अब होता यह है कि NFO में ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है बेचने वाले को, बैंक वगैरह में, तो वो पॉइंट्स के चक्कर में NFO का सेल हमेशा होता है। मैं देखता हूँ जिनको ABC म्यूचुअल फंड का कुछ नहीं पता है, और यदि एक म्यूचुअल फंड उनके पास गलती से है भी, तो कोई NFO है, कोई डेट फंड है, कोई FMP है। एक नया फंड अभी लॉन्च हुआ है, ताज़ा फंड SBI का। यहाँ पे देखते हैं क्या है ये फंड है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए क्लोज इंडेड डेट स्कीम, रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली हाई क्रेडिट रिस्क। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट भी लो होगा और रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो भाई क्या चीज़ है ये, कोई क्यों ऐसा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे कि इंटरेस्ट रेट भी लो होगा और रिस्क भी हाई होगा। इसको बोलते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि रिटर्न फिक्स है, टाइम फिक्स है। 14 फरवरी 2023 में शुरू हुआ और 14 फरवरी 2024 को ख़त्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंडेड स्कीम। देखिए अंग्रेजी है यहाँ पे, क्लोज इंडेड स्कीम, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो ये सब जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट के चक्कर में कहूँ बेचूं तो ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, NFO आया है, सब लगा होगा बेचने के लिए, पर हम बोलते हैं नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, उसका रीज़न ये है कि आप डेट फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न 5, 6, 7, 8 ही मिलेगा। और टाइम अगर ज़्यादा है, आपके पास 1 ही साल टाइम है कि 1 साल के बाद सेफ पैसा लगाना है तो लगा सकते हैं, तो उससे अच्छा बैंक FD है, वहाँ जाके लगा देंगे। अगर तो म्यूचुअल फंड में आना है तो इक्विटी में आना है, सेफेस्ट चल रहा है तो बगल के पोस्ट ऑफिस में, बगल के बैंक में ही पैसा इन्वेस्ट करना है, एकदम नज़र के सामने, जिगर के पास। पैसा बढ़ाने का बात है तभी म्यूचुअल फंड में आना है। अब यहाँ पे देखते हैं ये ताज़ा जो फंड आया है, इसको बेचने के लिए होड़ लगा होगा बैंक में। होता यह है कि एक टिकट तो कंफर्म हो गया है ब्रांच मैनेजर का, हॉलीडे घूमने जाना है सिंगापुर फ्लाइट से, एक टिकट में थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, वाइफ का भी टिकट पूरा होते रहना है, उसको पूरा करना है। तो आया एक NFO तगड़ा सा, अब इसको सेल करने के लिए लगे हुए हैं, धड़ल्ले से सबको एकदम बांट देंगे और दोनों जो है सिंगापुर फ्लाइट से उड़ जाएंगे। अब यहाँ पे FMP फिक्स मैच्योरिटी प्लान वैसे लोग ले लिए, गलती से, जानबूझ के किसी ने दिया, इन्वेस्टर तो गलती से ले लिया कि बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन के लिए। बच्चा अभी छोटा है, 15 से 18 साल के बाद उनका पैसे का जरूरत पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए, और आपने फिक्स मैच्योरिटी प्लान में पैसा लगा दिया लंबे समय के लिए। आपने सोचा तो था वीडियो देख के राजू भैया का कि एकदम बन जाएगा, 25-30 लाख रुपया तो बन ही जाएगा, आपने फिक्स मैच्योरिटी प्लान में रख दिया क्योंकि उनको फ्लाइट से घूमने जाना है और 6 से 8% का रिटर्न मिलेगा। तो मिलेगा क्या, जब मिलेगा तभी देखने में समझ में आएगा कि ये हो क्या गया हमारे साथ। अब मैं आपको एक लाइव में अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं एक AMC में बैठा था, तो एक बंदा आया 2022 का 5-6 महीना पहले की बात है, AMC में, कि हमने 2 लाख रुपए पैसा जमा किया है 15 साल पहले। उठ के खड़े हो गए, अच्छा इतना पुराना इन्वेस्टमेंट, तो काफ़ी पैसा बढ़ गया होगा, काफ़ी मल्टीप्लाई हो गया होगा, ऐसा हमने सोचा। उन्होंने पैन कार्ड नंबर दिया, बताया, सिस्टम में देखा तो पता चला कि कोई FMP में पैसा लगाए थे। स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कोई FMP फिक्स मैच्योरिटी प्लान में पैसा लगाए थे 2 लाख रुपया, उसी तरह से फंसे होंगे। किसी को टिकट लेके जाना होगा, इन्होंने 15 साल सोच के लगा दिया, वो 2 साल का फिक्स मैच्योरिटी प्लान था। 2012 में उन्होंने 2 लाख लगाया और 2014 में उनका टाइम पूरा हो गया। फिक्स मैच्योरिटी प्लान टाइम फिक्स है,
अब 2 का जितना भी बढ़ गया होगा, जितना भी पैसा हो गया होगा 6-7-8% के रेट से, क्योंकि फिक्स मैच्योरिटी प्लान मतलब डेट फंड में पैसा लगाया। अब यहाँ पे पैसा ऑटोमेटिक बैंक में आ जाता है। अब नॉर्मली फिक्स मैच्योरिटी प्लान में डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको चेक आता था या फिर रिडीम करने जाते थे, तरह तरह का नाटक था। लेकिन अब जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन इनके केस में रिडीम तो पैसा हो गया ऑटोमेटिक, तय डेट में रिडीम हो गया। अब अकाउंट में जब आना था तो पता चला ये इस इन्वेस्टर ने अकाउंट ही वो क्लोज कर दिया है। तो अकाउंट जब उनका क्लोज हो गया तो चेक इशू हुआ एएमसी की तरफ से, वो चेक भी डिलीवर नहीं हुआ किसी कारणवश, एएमसी को वापस चला गया। अब ये बाबू साहब 15 साल के बाद आंख से उठे तो यहाँ आए 2022 में, तो पता चला सिस्टम में 2 लाख पे 30-32 हज़ार रुपया ज़्यादा बढ़ा है। और वो सोच के बैठे थे कि म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, राजू भैया का वीडियो देखे, कम से कम 20-25 लाख तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट देखते हैं तो उनको क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि सिलेक्शन ही गलत हो गया। तो हमेशा और हमेशा आपके पास ज़्यादा समय है तो इक्विटी में पैसा लगाना है। ताम झाम सेल्समैन चकाचौंध में नहीं जाना है, इक्विटी में पैसा लगाया। उसमें भी 2 कैटेगरी बता दिया हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते रहना है। अब यहाँ पे 2 अंग्रेजी आया था, क्लोज इंडेड स्कीम, ओपन इंडेड स्कीम। दूर रहना है, किससे दूर रहना है, तो क्लोज इंडेड स्कीम से। इसका मतलब क्या है, एक एनएफओ आया, एनएफओ मतलब अभी आया और मान लेते हैं 30 दिन तक बिक रहा है वो, तो लास्ट में इसका डेट जो है इंड हो गया। क्लोज इंडेड स्कीम मतलब जिसका इंड जो है क्लोज है, मतलब ये जो डेट है 30 तारीख तक के अंदर जितना लोग पैसा डाला उसके बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद उसमें कोई परचेज नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं क्लोज इंडेड स्कीम, मतलब जिसका इंड जो है, इंड डेट वो क्लोज है, तो उसको बोलेंगे क्लोज इंडेड स्कीम। जितने लोगों ने पैसा डाला, मान लो 10,000 करोड़ आ गया, 10,000 करोड़ फंड मैनेजर लेके जहाँ जहाँ पैसा लगाना है लगा दिया। अब उसमें फर्दर कोई पैसा नहीं लगा सकता है, 1 लाख मेरे पास है मैं लगा दूँ, नहीं लगा सकते हैं। क्लोज इंडेड स्कीम, इसका डेट का इंड जो है क्लोज हो गया, 30 दिन के बाद क्लोज हो गया, अब उसमें कुछ हलचल नहीं होगा। अब आता है ओपन इंडेड स्कीम। ओपन इंडेड मतलब जिसका जो इंड जो है ओपन है, 30 दिन के लिए एनएफओ आया था, यहाँ तक चला 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 चला, एनएफओ बंद हो गया, लेकिन इसका इंड जो है डेट ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन इंडेड स्कीम। मतलब इसमें और बाद में भी पैसा लगाया जा सकता है। 30 दिन तक तो एनएफओ था, जो भी पैसा लगाएंगे 10 रुपये के रेट से मिल जाएगा। अब दुनिया भर में सब लोग हैं, 1 महीने बाद पैसा लगाने लगा दीजिए। तो जितने भी स्कीम मैं नॉर्मली इक्विटी में बताता हूँ वो सब ओपन इंडेड स्कीम है, मतलब इसका इंड जो है ओपन है, कोई भी कभी भी खरीद सकता है, बेच सकता है। लेकिन क्लोज इंडेड स्कीम में बेच भी नहीं सकते हैं, जब उसका टाइम पूरा होगा, वो फिक्स मैच्योरिटी प्लान था एक तरह का, उस टाइम के बाद ही पैसा मिलेगा, पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैटेगरी देखते हैं, म्यूचुअल फंड कैटेगरी 50 से ऊपर है, तो कौन से कैटेगरी में जाना है, किस में नहीं जाना है, इस पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह तरह का है, ELSS, मल्टी कैप, डिविडेंड इन कोल्ट्रा फंड, एग्रेसिव फंड, मल्टी कैप, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इस तरह तरह का है। फिर नीचे देखेंगे फंड ऑफ फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड, क्रेडिट रिस्क, इतने तरह का है। ETF है, इंडेक्स है, डेट लिक्विड है। तो नॉर्मली जिनके पास ज़्यादा समय है तो कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, मिड कैप स्मॉल कैप में मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन आपको लार्ज कैप में भी लगा सकते हैं। ELSS टैक्स बचाने के लिए लगा सकते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, ये सब में नॉर्मली लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं बोलता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डालिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि मान लेते हैं कि आपने आज से पैसा जमा करना शुरू किया और वो एक टारगेट था, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया अचीव हो गया, और उस पैसे से अब घर खरीदना है, 1 साल 2 साल बाद खरीदना है, तो उस पैसे को आपको स्विच करना है मान लेते हैं। तो स्विच करने के लिए आप डेट फंड में, लिक्विड फंड में उस पैसे को रख सकते हैं। डेट शॉर्ट टर्म फंड देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी में, डेट शॉर्ट टर्म फंड, यहाँ पे देखेंगे डेट शॉर्ट टर्म फंड। तो यहाँ देखते हैं फंड का आता है आदित्य बिरला शॉर्ट टर्म फंड, 10 लाख का पिछले 10 साल में कितना बनाया है, 8.2% का रिटर्न दिया है। अभी 1 साल का सेलेक्ट करते हैं, 1 साल में देखते हैं तो फंड आता है, मान लेते हैं फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म, इसने 9% का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, इसने ICC पोटेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, इसने पिछले 1 साल में 5.61% का रिटर्न दिया है।
लगभग बैंक के इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे डेट फंड में पैसा मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर शॉर्ट टर्म में 1 साल 2 साल के लिए ही पैसा लगाना है तो सिंपल है, बैंक में पोस्ट ऑफिस में ही पैसा रखना है। यहाँ पे इक्विटी में हमेशा जाना है यदि लंबा समय है। तो कौन कौन सा मान लेते हैं, मिड कैप लास्ट 1 ईयर का बात करते हैं, 1 ईयर में 9% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देखेंगे, पिछले 5 साल में मिड कैप कैटेगरी ने एवरेज रिटर्न अगर चेक करते हैं, एवरेज रिटर्न आया है 11.42 ईयर। और चेंज करते हैं 10 साल करते हैं, 10 साल में देखेंगे तो मिड कैप कैटेगरी ने क्या रिटर्न दिया है। एवरेज का बात करते हैं हम, सबसे टॉप का तो 19% रिटर्न दिया है, लेकिन एवरेज का यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट में एवरेज के तौर पे 16.92% का रिटर्न दिया है। उसी तरह स्मॉल कैप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल कैप कैटेगरी लास्ट 10 ईयर्स सबसे टॉप का 24% का रिटर्न दिया है निपॉन ने। और एवरेज का बात करते हैं तो एवरेज में इसने 18.56% का रिटर्न दिया है। तो हमेशा और हमेशा नॉर्मल कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना है और दुनिया के चकाचौंध में पॉइंट के चक्कर में चालबाजी को समझना है। समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कितना दिन लगेगा, सब वीडियो 1 महीना हम देख सकते हैं, देख के चालबाजी समझ लीजिए। और नॉर्मल चाल चले सादा निवे बाप दादा, कौन सा इक्विटी स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। अगर यहाँ पे आपको SIP का रिकॉर्ड चेक करना है कि 5,000 रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में बात करते हैं, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का 5,000 रुपये पर मंथ, DSP स्मॉल कैप का पहला फंड आता है 2008 से लेके 5,000 रुपये पर मंथ किया 2023 तक, तो जमा हुआ है 9 लाख रुपया और वैल्यू बना है 45 लाख रुपया, 19% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप ने 5,000 रुपये पर मंथ की दर से 9 लाख जमा हुआ है, 40,33,000 बनाया है 18% के रेट से। और ये जो 18.22% दिखा रहा है वो सारे एक्सपेंस काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। एजेंट को मिलना है, एडवाइजर को मिलना है, RM को मिलना है, फंड मैनेजर को मिलना है, कॉल सेंटर चलना है, AMC चलना है, जो चलना है सब चले, वो काट के ही चला दिया, बॉम्बे में काट के दिखा दिया। अब 18.22 मिला है तो ये सिर्फ आपका है। आज रिडीम करेंगे तो 40,33,000 अकाउंट में आएगा। अब इसमें थोड़ा सा टैक्स कटेगा, देश के लिए जाएगा 10% बढ़े हुए पैसे पे, तो वो अलग बात है। लेकिन अलग से AMC कोई हिडन चार्ज नहीं है म्यूचुअल फंड में, इसके अलावा कोई हिडन चार्ज नहीं है। वो जो दिख रहा है वो सारा का सारा मिलेगा। फ्रैंकलिन इंडिया में 5,000 रुपये जमा किया 2008 से लेकर 2023 तक, 9 लाख जमा हुआ है, 39 लाख बना है, 17% का रिटर्न। ये SIP का रिकॉर्ड है, वन टाइम का नहीं है, SIP का। एवरेज रिटर्न अगर बात करें तो 16.56% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमसे जुड़ना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।